राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। जैसा कि अक्षय तृतीया पे मैं बताऊंगी अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा कैसे कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी पूजा विधि बताऊंगी। तो आइए और मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको पूरी सेवा विधि लड्डू गोपाल जी की बताऊंगी और किस तरीके से अक्षय तृतीया पे हम उनकी चंदन सेवा दे सकते हैं जो मैं अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति हो। और ये सेवा बहुत ही शुभ मानी जाती है। बैसाख के महीने में उनका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमें चंदन सेवा जरूर देनी चाहिए और हमें ठाकुर जी को ठंडक मिलती है चंदन सेवा से। ये और इस दिन वृंदावन में बिहारी जी के चरणों की भी के दर्शन भी कराए जाते हैं, जो अक्षय तृतीया के दिन ही उनके दर्शन होते हैं चरणों के। तो आइए मैं आपको पूरी पूजा विधि बताऊंगी और किस तरीके से उनकी अक्षय तृतीया पर चंदन सेवा कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, दिव्य माना जाता है। इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य अक्षय यानी कभी समाप्त नहीं होता। यह खास बात यह है कि गर्मी के इस मौसम में ठाकुर जी को सबसे प्रिय होती है चंदन सेवा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो में जानेंगे आप कि चंदन सेवा का महत्व क्या है, सही विधि क्या है, क्या सावधानियां रखें और कैसे पाएं ठाकुर जी की विशेष आशीर्वाद। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अक्षय तृतीया और चंदन सेवा का महत्व शास्त्रों के अनुसार तृतीया के दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करने से अक्षय फल मिलता है। गर्मी के दिन ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का लेप किया जाता है और मन को शांत करता है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो इस प्रकार से प्रेम से चंदन सेवा करते हैं उनके जीवन में सुख शांति और सुख समृद्धि आती है। तो आइए मैं आप आगे बताऊंगी कि चंदन सेवा के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। चंदन सेवा के लिए आपको चाहिए शुद्ध जल, ये रहा शुद्ध जल, और चंदन पाउडर, ये चंदन पाउडर है, ये चंदन पाउडर है, शुद्ध चंदन पाउडर, ये गजल है और ये गुलाब जल है चंदन में मिलाने के लिए, ये मैंने ले रखा है। चंदन है, अगर लकड़ी का हो तो और अच्छा है क्योंकि घिस के लगा सकते हैं उसमें गुलाब जल मिला के। और ये चंदन पाउडर है, मैंने मेरे पास था अभी तो मैंने इनको रख रखा है। और ये तुलसी मैंने एक दिन पहले तोड़ ली थी, तो ये तुलसी दल है, इसको भी इसमें रख लेंगे। और ये इनके नए वस्त्र हैं जो मैं इनको पहनाऊँगी स्नान के बाद। चंदन को अगर हो सके तो असली चंदन घिसकर ही प्रयोग कर सकें, बहुत करें तो बहुत शुभ माना जाता है। मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने आपको ये वाला चंदन दिखाया है। और आगे मैं बताऊंगी कि चंदन सेवा की विधि किस तरीके से आप उन्हें करा सकते हैं। स्नान कराएं और सब वस्त्र पहनाएं, जो इनकी ड्रेस है, इनकी ड्रेस है, इनको पहनाने के लिए मैंने ये इनकी ड्रेस है, दोनों की है। उन्हें हल्के और सूती वस्त्र पहनाएं ताकि उन्हें ठंडक मिले। चंदन तैयार करें, चंदन को गुलाब जल में घिसकर ठंडा लेप लगाएं। ये मैंने पंचामृत स्नान भी करा रही हूँ। मैंने पंचामृत स्नान के लिए ये पहले से ले रखा है, बना के रखा है 5 चीज़ों से। मैं इनका इस चीज़ का स्नान कराऊंगी। पहले मैंने इनको साफ पानी से स्नान करा दिया, फिर इनको गंगा जल से मतलब पानी में गंगा जल मिला लिया था, उससे स्नान करा दिया। और उसके बाद मैं पंचामृत स्नान करा रही हूँ उनको, ठाकुर जी को, राधा रानी को, दोनों को। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाऊंगी। इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी को चंदन सेवा दे सकते हैं। स्नान कराएं अच्छे अच्छे, और इस जल को
आप पी सकते हैं। चंदन का लेप आप प्रेम से ठाकुर जी को उनके मस्तिष्क पे चंदन का लेप लगाएं इस तरीके से। और ये ठाकुर जी को ना चंदन का लेप बहुत प्रिय है, क्योंकि इससे क्या है ना, ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। ये हाथों पे, पैरों पे, मस्तिष्क पे। उनके पूरे शरीर पे। इससे क्या है ना, हमारे लाला को गर्मियों में ठंडक मिलती है। चंदन ठंडा होता है ना। और ये बहुत शुभ भी माना जाता है चंदन का लेप करना। जैसे आपने देखा होगा वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी अक्षय तृतीया पे उनको चंदन का लेप होता है, चंदन का श्रृंगार होता है उनका। और उस दिन वो पूरे चंदन के लेप में ही लिपटे हुए होते हैं और वे बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार होता है उनका वृंदावन में। लाल जी को मैंने अपने लाला का कर दिया। ये उनके हाथ पैर पूरे शरीर में हल्का हल्का चंदन लगा दिया, जिससे वो ज़्यादा वो ना हो। ये मैंने उनको चंदन सेवा दे दी। ये थोड़ा सा अभी सूख जाए फिर इनको श्रृंगार बनाऊंगी मैं। लग रहा है ना सुंदर। इस तरीके से पैरों पे भी, मतलब पूरे शरीर पे इनके लेप कर दीजिए आप। बहुत अच्छे लगते हैं बैठा हुआ। और चंदन सेवा का प्रण ले सकते हैं आप 11 दिन 12 दिन अक्षय तृतीया के बाद। जितने दिन करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अब मैं इनका श्रृंगार करूंगी। ये मैंने इनको तुलसी माला पहना दी। अब मैं इनको काजल लगाऊंगी, क्योंकि मैं पूरा श्रृंगार करती हूँ तो मैं तरीके से ही श्रृंगार करती हूँ पूरा। मैं इनको काजल लगा रही हूँ, ठीक है। और इनको एक काला टीका लगा दो, किसी की नजर न लग जाए मेरे लाला को। मैं डेली ही ऐसे श्रृंगार करती हूँ, लेकिन अक्षय तृतीया के, दिन श्रृंगार करना बहुत
इत्र लगाया है ना, इत्र थोड़ा सा कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसे लग रहे हैं। फूलमाला मुकुट आभूषण बनाकर सुंदर श्रृंगार करा मैंने इनका, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा अपने ठाकुर जी को दे सकते हैं। जो मैंने इन्हें तैयार करके इतनी सुंदर तरीके से बिठा रखा है। तो और आइए फिर मैं आपको बताती हूँ कि भोग क्या क्या भोग लगाएं, क्या उन्हें खिलाएं। और अपने ठाकुर जी को भोग में ठंडे भोग लगाएं, जैसे फल हुए, ठीक है, ये फल हैं और मैंने माखन निकाला हुआ था, तो ये माखन है, ये माखन और ये मिश्री है जो मेरे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और मेवा है, मखाने हैं। तो इस तरीके से और ठंडाई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये शरबत बनाया है, मीठा शरबत है, ये मेरे ठाकुर जी का भोग है। और इनको दूध है, मिश्री है, फल है, ठंडाई, ये सब का भोग लगा सकते हैं। जो आपके पास हो उसका भी भोग लगा सकते हैं। इनको बिठा दिया है तैयार करके। और ये थी इनकी चंदन सेवा, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और राधे राधे भी लिखें। और ये मैं दोनों को सेवा दी है, ये इनका प्रसाद था। फिर इसके बाद हम दीपक आरती इनकी पूजा करेंगे, और दीपक जलाकर हम उनकी आरती करेंगे, भजन गाएंगे। तो मैं अब इनकी आरती करती हूँ। जैसा कि मैंने इनको तैयार करके बिठा दिया है और चंदन का लेप करके अब अपने ठाकुर जी को, और उनका अच्छी सुंदर सी फूल माला, मुकुट और आभूषण पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके मैंने इनको बिठा दिया। इनकी चंदन सेवा की है मैंने। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा बहुत ही शुभ मानी जाती है, जो मैंने इनकी की है। और फल का भोग, इनको भोग लगाया है मैंने, फल भोग लगाया है। और दीपक जला के आरती भी कर ली, और दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, पूजा, आरती, भजन, कीर्तन सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे उन्हें मोटा चंदन न लगाएं, जैसे मैंने बिल्कुल पतला पतला लगाया है, क्योंकि आजकल चंदन ना केमिकल वाला चंदन इस्तेमाल ना करें, और गंदे हाथों से उनकी सेवा ना करें। हमेशा प्रेम और श्रद्धा के भाव से ही उनको की सेवा करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखें, भगवान भाव के भूखे हैं। और ये था चंदन सेवा का फल। चंदन से जो भक्त अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा करते हैं, उनके जीवन में शांति आती है, धन्य धान्य की वृद्धि होती है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनती है। यह सेवा आपके हर कष्ट को दूर करती है। तो अगर आपको यह जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में जय श्री राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। और ये थी मेरी लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों की चंदन सेवा मैंने की है, अपने ठाकुर जी की भी की है। ये बैठे हुए हैं तैयार करके, ऐसे की है अपनी। भोग भी लगा दिया इनको मैंने। और ये क्यों गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में अपने भगवान को, मतलब ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, उन्हें ठंडक मिलती रहे, इसलिए मैंने चंदन की सेवा की है। आई होप अक्षय तृतीया के दिन आप लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा दे सकते हैं। और चंदन की सेवा हमारे जीवन में बहुत ही पुण्यदायी होती है अपने भगवान के लिए। और भगवान को गर्मी ना लगे, अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, तो उन्हें चंदन सेवा देना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उन्हें गर्मी से राहत मिलती रहे। और ये थी हमारी पूरी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे मैसेज करें कि आप ऐसी वीडियो बनाइए, तो मैं उसके टॉपिक के आधार पर भी वीडियो बनाऊंगी। और ये थी मेरी जानकारी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।